प्यारे प्यारे बच्चों, जय हिंद। इस समय हम सारे लोग पत्थर गिरजा घर पे आ चुके हैं और आज सारे लोगों को पता है कि एक आह्वान किया गया पूरे भारत के सारे अध्यापकों को इस प्रयागराज की धरती पे आने के लिए। आज मुद्दा है एसएससी के सुधार को लेके और यहाँ पे जितने सारे टीचर्स हैं और बहुत ही संयम तरीके से और बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपनी बातों को रखना चाहते हैं उस सरकार के सामने, उस एसएससी के चेयरमैन के सामने, जिन्होंने हमारी बात नहीं सुनी दिल्ली के जाने के बाद भी। लोग कहते हैं कि दिल्ली में जाकर अपनी बात को रखने से सारी चीजें सही हो जाती है, लेकिन दिल्ली से भी लौट कर आ गए। हमें लगता है कि अब हम प्रयागराज की धरती से अपनी बातों को लीगल तरीके से उठाएंगे और हमारा जो कहना है वो ये कहना है कि हम केवल इतना कहना चाहते हैं कि ये बच्चे हैं, कोई आतंकवादी नहीं है। ये बच्चे अपने हक की मांग कर रहे हैं, ये बच्चे हैं, इनका कोई वजूद नहीं है आपकी नजर में, हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सब कुछ है। एक बाप के लिए अपना बेटा सब कुछ होता है और एक टीचर के लिए उसका स्टूडेंट सब कुछ होता है। उसी उद्देश्य को लेके, उसी पॉइंट को लेके हम सारे लोग यहाँ पे आए हैं। पहला हमारा पॉइंट है कि एसएससी का जो एडिक्विटी का वेंडर है पूरी तरीके से कंप्लीट फेलियर है और एसएससी के चेयरमैन ने कहा कि ये इनका फेलियर नहीं है। उनका कहना है कि 40-50 हजार लोग अगर पेपर नहीं दे पा रहे, गलत हो गया पेपर उनके साथ, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, हो जाएगा, कोई बात नहीं है। उनकी नजर में 10 लाख लोगों में से 55,000 लोगों की कोई वैल्यू नहीं है। भाई मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ एक शिक्षक के तौर पे, पिछले 12 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ एसएससी को और बैंक को। मैं एक ही बात आप सारे लोगों से कहूंगा कि भैया हम अपनी केवल मांग को बहुत प्रॉपर तरीके से आपके सामने पहुंचाना चाहते हैं। हो सकता है आपको इन सब चीजों के बारे में नहीं पता हो, लेकिन हम हमारे बच्चों के साथ जुड़े हुए ग्राउंड लेवल पे क्या दिक्कत है ये बात हमें पता है बहुत अच्छे से, और उसी ग्राउंड लेवल की बात को हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि एडिक्विटी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है अपने पेपर को कराने में। एडिक्विटी पेपर बिल्कुल नहीं करा पा रही है, ना तो सही से अलॉट कर पा रहा है, ना तो वो सही से पेपर करा पा रहा है, ना तो वो सही से कंप्यूटर सिस्टम दे पा रहा है, ना तो लोकेशन दे पा रहा है। तो सर आप इसके बारे में बात करिए। बाकी हमें एडिक्विटी से कोई दिक्कत नहीं है, एडिक्विटी पेपर कराना चाहता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पेपर कराए, हमें कोई दिक्कत नहीं, बस प्रॉपर ढंग से पेपर होना चाहिए, हमारी ये मांग है। दूसरी चीज, जब तक ये चीजें सुधर नहीं जाती है, सीजीएफ को कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, सीएचएसएल को भी कुछ दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए, बस हमारी यही अपेक्षा है, हमारी यही इच्छा है। हमारी पूरी सिलेक्शन इंडिया की टीम इस समय जुड़ी हुई है, अपनी अपनी बात रखना चाहते हैं और हम एक लोगों से उनकी बात जानेंगे। सर मैं चाहता हूँ शुभम सर से भी कुछ अपनी बात रखा जाए। प्यारे बच्चों, जय हिंद। अभी कुछ दिन पहले सीजल मेंस का रिजल्ट आया था और उसमें बहुत सारे बच्चे एकदम पूरी तरीके से टूट गए थे। किसी का स्कोर 308 है, किसी वो सिलेक्ट हो जा रहा है, किसी का 315 था, सिलेक्ट नहीं हो रहा था। सीजीएल 2 शिफ्ट में मेंस का पेपर करवाया और बाद में बोल दिया हमने नॉमिनेशन कर दिया। उसकी चक्कर में कितने बच्चे मायूस हो गए, उदास हो गए कि अगली बार चलो एसएससी कुछ करेगा। एसएससी के चेयरमैन ने कहा कि हम आगे सुधार करेंगे, उसने अपना वेंडर बदल दिया, टीसीएस को हटाकर एडिक्विटी कर दिया और उसकी हालत तो उससे भी ज्यादा खराब हो गई। वो तो पेपर ही नहीं करवा पा रहा है। सिलेक्शन पोस्ट का पेपर चल रहा है, हर दूसरा बच्चा परेशान है। अगर मैं क्लास में पूछता हूँ तो क्लास में 15 बच्चे अगर पेपर देकर उसमें 10 बच्चों का कहना है सर सिस्टम काम नहीं कर रहा था, किसी कहना है सर माउस नहीं काम कर रहा था, किसी कहना है सर सर्वर डाउन हो रहा था। बताओ बच्चों के साथ अगर ऐसा गलती होगी तो टीचर कैसे बर्दाश्त करेगा। एसएससी से हम कुछ नहीं चाहते, बस एसएससी चेयरमैन से एक बात चाहते हैं कि जब तक आपके पास प्रॉपर संसाधन ना हो जाए तब तक आप पेपर मत करवाइए। आप पेपर कैंसिल कर दीजिए, पोस्टपोन कर दीजिए, प्रॉपर तरीके से संसाधन बनाइए, अच्छी जगह सेंटर भिजवाइए। अब सेंटर बच्चा जा रहा है जो गांव एरिया में जहां पर सर्वर ही नहीं काम कर रहा है, तो पेपर बच्चा जब नहीं दे पाएगा, 15 मिनट अगर किसी सेक्शन से खराब हो जाएगा तो उसका पेपर तो वैसे भी खराब हो जाएगा। बच्चा बहुत मेहनत से पढ़ाई करता है, रात भी लेट करता है, जब घर से निकलता है एक सपना देखता है वो कि हम जाएंगे और सिलेक्ट होंगे, और बच्चा जब घर से निकलता है तो टीचर के भरोसे ही वो आता है। तो हम लोग का फर्ज बनता है, भारत के सभी टीचर से कर्तव्य बनता है कि बच्चों का साथ दे और पूरी तरीके से एसएससी को बैन करवाएं। जब तक सब कुछ सही ना हो जाए पेपर एसएससी ना करवाए, पोस्टपोन कर दे। आगे स्टेनो का पेपर होना है अगस्त में, सीजीएल का पेपर होना है वो पोस्टपोन कर दे। जब तक आपके प्रॉपर सेंटर नहीं मिल जाते, सही से सब कुछ प्रॉपर नहीं हो जाता, तब तक पेपर आगे के लिए पोस्टपोन कर दिया जाए। अभी सिलेक्शन पोस्ट के पेपर में हर दूसरा बच्चा उदास है। अब सोचिए कि बच्चा पेपर देकर आता है, रात दिन पढ़ता है वो, और पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि 15 मिनट खराब हो गया, चक्कर से पेपर खत्म हो गया। एसएससी ने सीजल मेंस के बाद वादा किया था अगली बार सब कुछ सही करवाएंगे, लेकिन पूरी तरीके से फेल हो गया है एसएससी। बस हम एसएससी चेयरमैन से एक ही बात चाहते हैं, भारत का हर टीचर एक ही बात चाहता है कि आप प्रॉपर तरीके से पेपर करवाएं और जब तक आपके प्रॉपर संसाधन ना हो जाए आप पेपर को आगे पोस्टपोन कर दें। दोस्तों, ये जो
एक तरह का आंदोलन या डेमोन्स्ट्रेशन है। ये बहुत ही लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक एंड पीसफुल है। वी आर गैदर्ड हियर to just raise our voice against the discrepancies of staff selection commission, and we want immediate reform so that students can get relieved। आप जान ही रहे कि मौसम विपरीत है, छात्र आंदोलन के मूड में बिल्कुल नहीं है, लेकिन प्रशासन और सरकार ये न समझे कि छात्र एकदम शांत बैठा है। छात्र के अंदर एक आक्रोश है, एक असंतोष है, जिसको सरकार को समझना ही होगा, अन्यथा शिक्षक आपको एक वार्निंग देके जा रहे हैं। चेतावनी स्वरूप शिक्षक यहाँ खड़े हैं। आशा करते हैं कि आवाज सड़क से संसद तक पहुंचेगी और मुझे भरोसा है कि आगे हेमंत सर भी अपनी बात को रखेंगे। मैं अभिनव सर को बुलाऊंगा, अभिनव सर भी अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो जय हिंद आप सभी लोग को जो है अभी देखा सारे टीम ऑलरेडी जरूर सुना होगा। एसएससी के लिए शब्द यूज किया था। एसएससी का मतलब सुपर स्कैम कमीशन, यह शुरू से इस विवाद में रही है। बीच में 2 साल इनकी व्यवस्थाएं सही थी, फिर इनकी सारी व्यवस्थाएं खराब हो चुकी हैं। एक बच्चे का जो पेपर देना है वो बच्चे का पेपर नहीं और बच्चे का एग्जाम नहीं है, और उस 1 साल के उम्मीद का वह दिन होता है जहाँ पे सारी ताकत लगा के आता है। अब जरा सोचिए, हम लोग को बचपन में कितना बुरा लगता था कि हम अपने डिमांड की किसी चीज को पाना चाहते थे और शायद वो चीज हमको नहीं मिल पाती थी। आज जरा सोच कर देखिए कि उसी चीज की तरफ से हम अपने पूरे जीवन की ताकत को, अपने जीवन के सबसे गोल्डन पीरियड के टाइम को हम अभी खर्च कर रहे हैं, और जब उस पेपर में अपनी ताकत लगाने जाते हैं हमें ऐसा पता चलता है जैसा कि हमें उस एग्जाम के लिए तैयारी नहीं की है। बहुत छोटी लापरवाहियां हैं। आपने देखा होगा कि जितने भी 3 साल के ग्रेजुएशन के कॉलेज हैं, 3 साल के विद्यालय चल रहे हैं, सारे विद्यालय के सामने क्या है, एक बच्चा 3 साल ग्रेजुएशन करता है, उसके 3 साल की पढ़ाई दौरान उसे सिर्फ एक डिग्री दी जाती है। और हम सभी शिक्षकों बच्चों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 1 साल के अंदर 1.5 साल के अंदर उसको इस लायक बना रहे हैं अपने जीवन में सफल हो सके, अपने माता पिता के लिए कुछ कर सके। हो सकता है बच्चा अपने पूरे खानदान की पहली उम्मीद है जो सरकारी नौकरी के लिए जा रहा है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो उस बच्चे के कंधे पे, बच्चे के ऊपर जिम्मेदारी समाप्त होती हुई 1 साल तक मेहनत को सफल बना, लेकिन छोटी सी लापरवाही कुछ लोगों के काम जिम्मेदारी से ना करने का नतीजा हमारे बच्चे को रहता है और साथ उस बच्चे के परिवार की उम्मीदों को तोड़ देता है। सबसे बड़ा दर्द एक इंसान के जीवन में तब होता है जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, और यह सबसे बड़ा दर्द का समय यही है कि बच्चे की 1 साल की मेहनत, उसकी उम्मीद, सब कुछ आपने तोड़ दिया। एसएससी थोड़ी सी चीजों को सुधार करे, उसके पास लोग भी हैं, साधन भी है, संसाधन भी है, सही से उसको अगर आप अप्लाई करेंगे तो हर चीज सफल हो पाएगा। केवल अप्लाई करने की कमी है, लोगों के कंधे पे जिम्मेदारी को सही से निभाने की कमी है। जैसे यहाँ खड़े लोग अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, ऐसे अगर एक एसएससी का कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी निभाएगा, नकल होगा, व्यवस्था होगी।